पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं, और अगर यही पासवर्ड निकला तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोशिश करे बगैर हार मानने वाली मुझसे मैं हूं नहीं। अंशुमन के लैपटॉप पे ट्राई करती हूँ, क्या पता यही हो। तूने पाखी को रोका क्यों नहीं? वो रोडवेज की बस है क्या जिसको हाथ दिखाऊंगा तो रुक जाएगी? किसी की बात मानती जो मेरी माने की? कमाल कर रहे हो आप भी। अगर पासवर्ड क्रैक हो गया तो? मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है। एक बात बता, तू हर चीज इतनी लाइटली क्यों लेता है? अरे मैं यही नहीं चाहती कि पाखी का बुरा हो, लेकिन मैं उसे सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आर्यमन का इस घर में होना कितना जरूरी है, उसके लिए, इस घर के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अगर पासवर्ड क्रैक हो गया ना तो आर्यमन इस घर में नहीं आ सकता। बुआ, आप पासवर्ड की प्रॉब्लम को आर्यमन के घर में आने का पासवर्ड बनाने पे क्यों तुली हुई है? कम ऑन, सीरियसली। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था कि अगर पासवर्ड नहीं मिलेगा तो पाखी से आर्यमन को इस घर में लाने की बात कहेंगे, उसको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो एक प्लान था ना, प्लान तो और भी है। बुआ, कॉफी पियो प्लीज पियो पियो प्लीज। जब मैंने आपको कहा है कि मैं उसको कन्विंस कर लूंगा आर्यमन को घर में लेकर आने के लिए, तो फिर मैं कर लूंगा ना कन्विंस। कब? बुआ देखो, आराम से सोचते हैं, हाँ? टेंशन में किया हुआ काम वैसे भी खराब ही होता है। प्लीज श्रीनाथ जी, पासवर्ड तो यही होना चाहिए था। मुझे क्यों लग रहा है कि यही है? इनकरेक्ट बता रहा है। मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? एक बार और ट्राई करती हूँ। अंशुमन साहब जब से गए हैं तब से इस घर की जान ही निकल गई थी, लेकिन जब से ये नए सर जी आए हैं ऐसा लगता है कि इस घर की रौनक वापस लौट रही है। एकदम बिंदास टाइप के हैं अरफान मौला। पासवर्ड फेल हो गया। अब क्या करें? आप मुझसे पूछ रही? सॉरी। नहीं, आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर आप? म्यूजिक कैसा लगा आपको? स्ट्रेस मिटाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं तो अब डी स्ट्रेस तभी कर पाऊंगी जब मुझे पासवर्ड मिल जाएगा। हाँ, इसमें भी मेरी गलती होगी। नहीं, I didn't mean to say that. I was just joking. Don't worry about it. हमारे हाथ में वही है जो हमारे हाथ में है। एक पासवर्ड जो कि आपको लगता था कि पासवर्ड है लेकिन वो है नहीं। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उस पासवर्ड को तीसरी बार फीड करके और अपने अकाउंट को फ्रीज कर लीजिए, या फिर स्ट्रेंज थिंग हैपेंड यस्टरडे। मैं कल अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था तो वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो है ना,
वो की काम नहीं कर रही थी। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपना बिजनेस कार्ड, वो भी दरवाजा खुला नहीं। तो मैं नीचे पीछे की तरफ पाइप्स पे चढ़ के उसके बाद खिड़की से अपने कमरे के अंदर घुसा। बट दैट्स नॉट ऑल एक्चुअली। कमरे के अंदर घुसने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दरवाजा खुला हुआ था। सीरियसली, मैं उसको अंदर पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट अपेरेंटली वो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। इस बात का हमारी बात से मुझे कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है कि हम लोग बहुत मुश्किल रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि दरवाजा वाकई अंदर की तरफ खुलने वाला हो और आप उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अंशुमन ने अपने बाद सारी की सारी अथॉरिटीज जो है आर्यमन को दी हुई हैं। Well, उसको तो पासवर्ड एक दिन में मिल जाएगा, ऑथराइज तो वो है ही। इंटरनेशनल हॉलीडे का फॉर्म, ये तो मुझे वहां से साइन कराना था, ये तो मैं भूल गया। माँ, देखिए, मैं आपका बिजनेस सॉलिसिटर हूं, साथ में आपका एडवाइजर। इट इज माई ड्यूटी टू नो थिंग्स, और इन सब चीजों को जानते हुए मैं आपको ढंग की सलाह दूं, ये मेरा काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ढंग की सलाह होगी तो आप मानेंगे भी। क्यों ना ऐसा करे कि आर्यमन जी को भी आप अपने साथ ऑफिस ले आया करिए। समझ गया तुम क्या कहना चाह रही। मैं कल से आर्यमन को काम पे लगाता। वो ऑफिस आएगा, रोज आएगा, अपना काम करेगा, उसे वही इज्जत मिलेगी सबसे जिसका वो हकदार है। वो वक्त और था जब आर्यमन का असली चेहरा मेरी आंखों के सामने नहीं आया था। उस इंसान की मदद तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। चाहे बिजनेस बर्बाद हो जाए पूरा का पूरा, आर्यमन की मदद तो मैं नहीं लूंगी। स्कूल की तरफ से इंटरनेशनल हॉलीडे टूर है, तो डैड के साथ तो बहुत बार गया हूँ, हांगकांग, पेरिस, लंदन। अपने फ्रेंड्स के साथ पहली बार जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। आई एम एक्साइटेड। बिजनेस ना वो कभी भी जोश में नहीं करना चाहिए, होश की जरूरत बहुत होती है उसमें। आपका वो आर्किटेक्ट, क्या नाम था उसका, वो वासवानी, उसको पैसे देने हैं, पैसे हैं आपके पास, बाकी सारे अकाउंट खाली हैं, एक अकाउंट पे पैसे हैं लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास नहीं है। माँ के पास तो पैसे ही नहीं है, माँ तो बहुत परेशान है। ऐसे में मैं स्विट्जरलैंड जाने की बात कैसे करूँ माँ से? मुझे अभी ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टर्स तुनक गए तो आपको एक बात बता दूं, किसी के बाप के नहीं होते हैं। अगर उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्टे ले लिया तो जो हाथ में है ना वो भी चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूं। हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। 15 दिन के अंदर तो आपके हाथ में पासवर्ड भी होगा, लेकिन पैसे तो आपको अभी चाहिए। पैसे हैं आपके पास, वासवानी से आप मिली हैं। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। आपको लगता है कि वो आपकी बात मान के आपको ब्लूप्रिंट्स पकड़ा देगा? आई डोंट थिंक सो। अगर आपके हाथ में ब्लूप्रिंट नहीं है तो फिर आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग नहीं कर सकती। सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिजनेस है, कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आर्यमन के साथ कोई रिश्ता जोड़ लीजिए, नहीं, अपना काम निकालिए, जाने दीजिए उसको। फिर मेरे पति की मौत के जिम्मेदार से मैं मदद नहीं लूंगी। मेरे अंशुमन से मैं दगा नहीं कर सकती। ये प्रोजेक्ट अंशुमन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोई बात नहीं, मैं मुश्किल रास्ता अपनाऊंगी। I'm so sorry कि मैंने आपको ये कहा कि 2 रास्ते हैं। अगर वासवानी के टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखा जाए तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो ये वाला है। या तो मैं किसी तरह से पासवर्ड का पता लगवाऊंगी या फिर मैं वासवानी जी से जाकर दोबारा बात करूं। बात तो कर ही चुके हैं आप उससे, कुछ फर्क पड़ा? आपको क्या लगता है दूसरी बार बात करेंगे वो मान जाएगा? देखिए, ये आर्यमन से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं। बाकी वासवानी जी से ब्लूप्रिंट्स कैसे निकलवाने हैं ये I'll figure out। अब आप जिद करने पर आ रही। मेरे उसूल हैं। उसूल? बिजनेस का सिर्फ एक उसूल होता है, सक्सेस एंड प्रॉफिट। देखिए, मैं आर्यमन को जानता भी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वही अकेला रास्ता बचा है अब सिर्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फैसला मैं कर चुकी हूँ। आपके बिजनेस सॉलिसिटर के हिसाब से मैं आपको एडवाइस सलाह देते हैं, लेकिन उसे मानना या ना मानना ये मेरी मर्जी है। राइट? एब्सोल्युटली। आप एक काम करिए, आप वासवानी के पास जाकर बिना पैसे दिए ब्लूप्रिंट्स निकलवा के दिखा दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप सही थी और मैं गलत। और मैं आपको गलत साबित करके रहूंगी। I'll wait for that time. And please, सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी होता है।
वही तो तरीका होगा कि वासवानी जी ब्लूप्रिंट्स अभी दे दें और पैसे 15 दिन बाद लेने के लिए मान जाए। वैसे लगता तो नहीं है उनकी बातों से। इधर आओ जरा। हाँ क्या हुआ माँ? इधर बैठो। हाँ क्या हुआ? स्कूल से ट्रिप पर ले जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड। अरे वाह। तो उन्होंने पेरेंट्स से साइन कराने के लिए कंसेंट फॉर्म और फी भी पूछी होगी। आपने मुझे बताया नहीं। ले आओ, मैं साइन कर देती हूँ ताकि आप चले जाओ। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना स्विट्जरलैंड। क्यों? सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, आपको क्यों नहीं जाना है? माँ, मैं वैसे भी स्विट्जरलैंड डैड के साथ बहुत बार गया हूँ। नहीं आयान, फैमिली हॉलिडे और स्कूल के बच्चों के साथ जाने में बहुत फर्क होता है। आप वहाँ पर बहुत एंजॉय करोगे। नहीं माँ, वहाँ पे कुछ मस्ती नहीं करने मिलेगी। हम लोग वो सब देख के आएंगे तो टीचर क्लास में ये सब पढ़ाएगी। स्कूल में किसी बच्चे से लड़ाई हुई है? नहीं माँ, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर क्यों नहीं जाना है? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। अच्छा, समझ गई। मेरा इतना समझदार और मैच्योर्ड बच्चा ये सोच रहा है कि वो इंटरनेशनल हॉलिडे पे चला गया तो माँ पीछे से अकेली हो जाएंगी, तो उनका ख्याल कौन रखे? थोड़े दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी, अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन आप घूम कर आओ। माँ, सब घूमने ही जाना है ना, फिर एक दिन आप मैं और दादी घूमने चलेंगे। अभी आप कितना बिजी हो, बहुत सारा काम है ना, तो आप काम खत्म कर लो, फिर हम लोग एक दिन चलेंगे। हाँ, तो सच में आपको नहीं जाना है? मैं माँ के साथ ही जाना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मेरी वजह से कह रहे हो कि नहीं जाना है? माँ, आप मुझे जबरदस्ती भेजना चाहते हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चले जाओगे तो मैं भी तो बोर ही हो जाऊंगी। मैं तो खुशी हूँ कि आप यहाँ पर हो, मेरा बच्चा। दिवालिया हो गई है कंपनी। राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज में ताला लग गया है। अब ये कंपनी बिना पैसों के नहीं चलने वाली। तुम्हारा अंशुमन और उसकी हैप्पी फैमिली टाउनशिप का सपना खत्म हो गया है। खत्म हो गए दोनों, खत्म हो गए दोनों, खत्म हो गए दोनों। सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिजनेस है, कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आर्यमन के साथ कोई रिलेशनशिप फॉर्म कीजिए, नहीं, अपना काम निकालिए, जाने दीजिए उसको। फिर मुझे कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा। मुझे अपने घर को बचाना है, लेकिन मैं आर्यमन की मदद नहीं लूंगी। नहीं लेनी मुझे आर्यमन की मदद। रोहन, तेरे डैड ने फॉरेन हॉलीडे कंफर्म फॉर्म पर साइन किया क्या? हाँ, और तेरे? हाँ, मेरे भी डैड ने कर दिया। तुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड। बहुत मजा आने वाला है। We are going to have so much fun. And ते फॉर्म साइन कर देते हैं मम्मा ने। आज मैं नहीं जा। तू क्यों नहीं जा रहा है यार? पूरी क्लास स्विट्जरलैंड जा रही है। तुम लोगों ने नहीं देखा होगा स्विट्जरलैंड? मैं तो बहुत बार गया हूँ डैड के साथ। क्या वहाँ पे म्यूजियम है, लेक है, लैंड माउंटेन है, सब देखा है मैंने। लेकिन आयान, हम सब साथ में पहली बार जा रहे हैं। रोज तो साथ रहते हैं। तुम लोग को पता है कितनी मुश्किल से हमारे मॉम डैड कितने सारे पैसे कमाते हैं, और हम लोग स्कूल ट्रिप पे ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अगर हम लोग के मॉम डैड के पास पैसे खत्म हो गए तो हम लोग ये सब ट्रिप पे कैसे जा पाएंगे? हम खुद कमाएंगे ना, तभी पता चलेगा। खुद कहाँ से? हमारे पास पैसे कहाँ है? एग्जैक्टली। तुम्हें पता है फॉरेन में ना बच्चे लोग वैकेशन में काम करते हैं, जैसे बेबी सिटिंग, गार्डनिंग,
पॉकेट मनी कमाते हैं सब लोग, लेकिन उससे फॉरेन हॉलीडे तो नहीं एफोर्ड कर सकते ना। अगर हम लोग को बहुत सारे पैसे कमाने हो तो हम लोग क्या करें? तुम लोग के पास कोई आइडिया है? एक आइडिया है। क्या आइडिया है? जल्दी बता। ये देखो, ये क्या है? एक रियलिटी शो टीवी पर बच्चों के लिए। इसमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाना है। जो सबसे अच्छा पसंद करेगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये कहाँ से मिला तेरे को? मेरे सोसाइटी में एक अंकल बांटे थे, उन्होंने दिया। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो सकता है यार। अरे यार, ये कुछ मुश्किल नहीं हो सकता। टैलेंट ही तो दिखाना है और बहुत सारे पैसे भी तो मिलेंगे। हाँ, टीवी पर भी आएगा। टीवी पर? अरे लेकिन टीवी, आजकल के जमाने कौन टीवी देखता है ज्यादा? ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूंगा, इसमें जीतने की कोशिश करूंगा, फिर सारे पैसे माँ को दे दूंगा। यस, अब मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्या कहा, मैं नानी बन गई? अरे कब हुई डिलीवरी? जी कल रात को ही हुई। अच्छा अच्छा, लेकिन टाइम था ना? हाँ सासू माँ, बेबी प्रीमेच्योर है लेकिन बिल्कुल ठीक। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये तो बताओ, मेरी बेटी कैसी है? लावण्या भी बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती थी कि डिलीवरी के समय उसके साथ होती, अपने हाथों सब कुछ करती। चलो, जो भगवान की मर्जी। उसका यहाँ होना तो भी ठीक नहीं था ऐसी हालत में। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम दोनों का, मेरा मतलब है तुम चारों लंदन से कब आ रहे हो? बहुत जल्दी सासू माँ, सिजेरियन है ना तो थोड़ा वक्त अभी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी आ जाएंगे। गिरीश, तुम्हें पता है इतने दिनों के बाद एक इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। ऐसे लग रहा था कि किस्मत तो हमसे रूठ ही गई है। सासू माँ, वहाँ सब कैसा है? यहाँ सब ठीक है, बस तुम लोग जल्दी आ जाओ, ओके? और लावण्या को मेरा बहुत 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 प्यार देना, और उस छोटू को भी, ओके? जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है। बस इसी तरह उनकी कृपा हमारे घर पर रहे। मिस्टर वीर, आपने जो कल रात को कहा उस बारे में मैंने काफी सोचा। Really? और मुझे ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हैं। जज्बात अपनी जगह है और रियलिटी अपनी जगह है। बिजनेस के डिसीजंस हैं, प्रोफेशनल मैटर है। इसे दिल से ज्यादा दिमाग से सोचना चाहिए। You're right. सीरियसली? That's great. मुझे लगा नहीं था कि आप मान जाएंगी इतनी जल्दी। What I want to say is that good. So मैं कह रहा था कि आप जो भी कह रहे थे एकदम ठीक कह रहे थे। ये जो मिस्टर वासवानी है बड़े ही प्रोफेशनल इंसान है और बहुत ही मनी माइंडेड। एग्जैक्टली। You remember that चमड़ी दमड़ी? निहायती अंधविश्वासी। Yeah, right. सुपरस्टिशन से डरा हुआ इंसान बिल्कुल। लेकिन डर से बढ़कर भी एक चीज होती है और वो होता है शौक। Can you explain? डर क्या होता है ना, उस पर तो इंसान कंट्रोल कर लेता है। जैसे अगर किसी को फ्लाइंग का डर है, वो 2-4 फ्लाइट्स पकड़ता है और डर पर काबू आ जाता है। लेकिन अपने शौक पे काबू पाना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी चीज का बहुत शौक हो ना, तो इंसान कुछ ना कुछ करके वो शौक पूरा कर ही लेता। आपने उनका डर देखा और मैंने उनका शौक देखा, जो उनको खाने पीने का शौक है। तो प्रैक्टिकली ये बात ठीक है कि वासवानी जी ऐसे तो नहीं मानने वाले। लेकिन मैंने भी डिसाइड किया है कि आज उन्हें लंच पर बुलाती हूँ। मुझे याद है अंशुमन मुझसे हमेशा कहा करते थे कि बाकी बिजनेस के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, वो ऑफिस में नहीं होते। उससे ज्यादा वो ब्रेकफास्ट मीटिंग्स, डिनर्स और पार्टीज में होती हैं, खाने पीने की टेबल पर। तो बस मैंने भी आज वासवानी जी के लिए उनका फेवरेट सिंधी खाने का मेन्यू सेट किया है।
जब वो खाना एंजॉय कर रहे होंगे तो उनसे ब्लूप्रिंट्स की बात करूंगी। मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये चाल कामयाब होगी। मुझे लगा था कि आप आर्यमन वाली बात को लेकर शायद। वो बात तो प्रैक्टिकली नहीं है ना। जिस इंसान को एक बार आजमा चुके हो उसे दोबारा आजमाना बेवकूफी होती है, राइट? योर कॉल। सही मानों में बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि वासवानी साहब को खाना खिलाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है। पर ठीक है, कुछ खराबी नहीं है। और आपको इतना बता दूं कि ये जो कॉर्पोरेट लंचेस और डिनर्स होते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन होते हैं जब दोनों पार्टियों के बीच में एक आम सहमति हो। यहाँ पर वासवानी साहब बिना पैसे के काम करेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं। ट्राई करके देख लीजिए। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वर्क करेगा, बट ऑल द बेस्ट। वैसे आपको सलाह देना मेरा काम है। आपको फिर एक बात बता दूं, आर्यमन वाले ऑप्शन को पूरी तरह से नकारिएगा मत। किसी से इतनी दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है कि अपना खुद का नुकसान हो जाए। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। रुमाल पर से दाग अभी तक गया नहीं है। मैं रुमाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ करवा कर भिजवा दूंगी।